समाज में देसी गायों की दिन ब दिन गिरती संख्या को लेकर सरकार बहुत चिंतित है। दुग्धशाला विकास जो विभाग है, जो गायों की देखरेख, दूध के समीकरण को देखती है तथा उसके आकलन करती है, उसने चिंता व्यक्त की है तथा देसी गायों की बढ़ोतरी कैसे हो किसानों में, इसको लेकर उसने एक स्कीम चलाई है। उसने स्कीम ये चलाया है कि जो पशुपालक 1500 लीटर एक मानक दिया है कि इतने दिनों में अगर 1500 लीटर किसान वो दूध देता है, पैदा करता है, तो उसको सरकार सम्मानित करेगी, सरकार इनाम देगी। हमारे साथ दुग्धशाला विकास के एक कर्मचारी हैं। आइए इनसे जानते हैं इनका नाम क्या है, इनका पद क्या है और वो कौन सी योजनाएं हैं, वो किस तरह से पशुपालकों का सम्मान बढ़ाने की बात कर रहे हैं, किस तरह से उनका उत्साहवर्धन की करने की बात कर रहे हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं श्रीमान जी कि आप दुग्धशाला विकास में क्या पद है, क्या नाम है और ये किस तरह की योजना है कि किसान और ये भी मैं आपको बता दूं कि 1500 लीटर का आंकड़ा कोई भी किसान ना तो रुदौली का पार कर पाया है, ना तो सोहावल का पार कर पाया है। क्यों नहीं पार पार कर पाया या इसका क्या मतलब है, या आगे किसान पार कर जाए, वो उसकी रणनीति इनकी कैसे होगी, किसान कैसे करे। आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है। आप अपना नाम, पद, पूरी योजना आप हमको बताएं। सर मेरा नाम मनोज उधर कुमार देख के बताइए। मेरा नाम मनोज कुमार है। और जोर से बोलिए। सर मेरा नाम मनोज कुमार है। जी। मैं दुग्धशाला विकास विभाग के अंडर में उधर देखिए। पराग डेयरी से क्षेत्रीय दुग्ध पर्यवेक्षक हैं। और ये सर आप जो बता रहे हैं, हमारे यहाँ एक सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही है कि जो देसी गाय हैं हमारे यहाँ से धीरे-धीरे और तेजी से बोलिए। धीरे-धीरे हमारे यहाँ से कम हो रही हैं। उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक योजना चलाई है कि जो किसान ब्लॉक स्तर पे अप्रैल से लेके सितंबर के बीच में 1500 लीटर के एबव जो दूध देगा, विभाग को उसको एक छोटी-सी पुरस्कार दिया जाएगा उसको। उसमें ₹5100 और नंद बाबा की मूरत दी जाती है। 5100 रुपया उन किसानों को विभाग देने की बात कर रहा है जो देसी गायों को अपने घर पालेंगे और उनका दुग्ध उत्पादन कर ये प्रमाणित करेंगे कि मैंने, देखिए, आपके दिए हुए टाइम में मैंने 1500 लीटर देसी गाय का दूध बेचा है, निकाला। वो टाइम क्या होगी, वो कितने दिनों का मानक, आइए इनसे पूछे, वो कितने दिनों का मानक सरकार ने दिया है? ये 1 अप्रैल से लेके सितंबर माह तक इसके बीच में जो 1500 लीटर से एबव देते हैं, वो पूरा चयन में प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। आपका क्षेत्र कौन कौन सा है? सर सोहावल ब्लॉक है हमारा, रुदौली और मवई ब्लॉक। तो इन तीनों में कोई आया? इन तीनों में सर मवई में एक है बिहारा समिति है हमारी, वहाँ पे एक किसान है उन्होंने दिया है, वो इस समय चयन हुए हैं। वो इस समय इस बार चयन किए गए हैं। जी। अच्छा, आपके सोहावल में तो कोई आया नहीं? सर इस बार सोहाल में कोई नहीं आ सका है। पिछली बार गोड़वा समिति वहाँ के श्री फूलचंद तिवारी उन्होंने दिया था, वो चयन हुए थे, उनको मिला था। तो इस बार उन्होंने नहीं किया? नहीं सर, इस बार उनके पास गायें पर्याप्त नहीं थी, इसलिए वो नहीं दे सके। फिर कहीं न कहीं वो बात आ जाती है, फूलचंद तिवारी जी कोई हैं गोड़वा के, उन्होंने पिछली बार ये पुरस्कार हासिल कर लिया था। लेकिन इस बार इनके कहने के अनुसार तर्क है कि उनके पास गायों की संख्या कम थी, इसकी वजह से वो 1500 लीटर का आंकड़ा नहीं पार कर पाए। कहीं न कहीं फिर वही बात हो रही है कि देसी गायों की संख्या में लगातार घटोत्तरी हो रही है। आपकी पशुपालकों से क्या अपील रहेगी कि जिससे ये आंकड़ा पार कर जाए और 5100 का पुरस्कार वो हासिल कर लें? सर हमारे पशुपालकों से यही उम्मीद है कि वो देसी गायों की संख्या को बढ़ाएँ और दुग्ध उत्पादन बढ़ाएँ, जिससे हमारे भारत में देसी गौवंश की जो तादाद है वो बहुत कम होती जा रही है। इसलिए सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार ने ये योजना निकाली है, जिससे देसी गौवंश की बढ़ोतरी की जा सके। हम इनसे, अगर ये मिले हैं तो इनसे इस पर भी बात कर लेते हैं कि दुग्धशाला विकास से और भी कौन सी योजनाएं हैं जिससे किसानों को आप लाभ दे सकते हैं? सर इसमें ये ब्लॉक स्तर पे होता है, इससे ऊपर जब जाते हैं जिला स्तर पे होता है, फिर प्रदेश स्तर पे होता है। ये योजनाएँ हैं, बाकी इसके साथ में विभाग द्वारा दवाइयाँ हैं, मेडिसिन जो हैं ये आती हैं, उसके बाद में पशुआहार आता है, ये सब चीज़ दी जाती है। ये सारी चीजें किसान कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं? ये जो समिति के माध्यम से विभाग को दूध दे रहे हैं,
वहाँ से किसानों के लिए जो जितना दूध दिया रहता है उसी मानक के हिसाब से उसको पशुहार आता है, दिया जाता है। ये कहाँ कहाँ बेच सकते हैं ये दूध? ये सोसाइटियों के माध्यम से विभाग को जाता है दूध। आप आपके सोहावल में कहाँ है? सर हर ग्राम स्तर पे सोसाइटियाँ खुली हैं, वहाँ पे किसान जुड़े हुए हैं, वो दूध देते हैं। नहीं, यहाँ कहाँ है? आप सोहावल में बताइए। सोहावल में जैसे सर बरवा समिति है, अलीगंज है, गोड़वा है और पिलखावा समिति चल रही थी और सिहोरा है, ऐसी-ऐसी तमाम समितियाँ हैं। तो ये इतना बड़ा सोहावल है, 56 ग्राम सभा तथा 6 ग्राम सभाओं को मिला के नगर पंचायत बनी है। तो ये 5-6 जो आपकी नगर समिति बन गई है, ये समिति, ये कितना कवर कर पाएगी? सर इस समय जो होता है वो दे रहे हैं और कहीं न कहीं प्रचार प्रसार की कमी का खामियाजा पशुपालक भुगत रहे हैं। आज ये मिले तो इनसे हमने जानने का प्रयास किया कि पशुपालकों को लाभ आपसे कहाँ हो सकता है। तमाम योजनाएं भी ये बता रहे हैं। इनसे फिर से एक बार जानने का प्रयास करेंगे कि अगर पशुपालक आपके पशु आहार तथा अन्य चीजों का लाभ ये लेना चाहे तो किस तरह से ले सकते हैं? सर हमारे विभाग से जुड़े रहेंगे, तो उनको चयनित किया जाता है, उनको दिया नहीं, जाता है लाभ। आपसे मिलने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा उनको? ये हमारा विभाग है दुग्धशाला विकास विभाग और उसके अंडर में पराग डेयरी है, वहाँ पे आप जाएँगे, ये वहाँ पे कंट्रोल रूम में पी&आई साहब बैठते हैं, वहाँ से आपको और जारी सारी जानकारियाँ मिल सकती हैं। आपके विभाग से किसान और कौन-कौन सा लाभ ले सकते हैं? हमारे यहाँ से जो सरकार योजना देती है वो मिलता है, जैसे जनरली यही 3 चीज़ 4 चीज़ें हैं और जैसे पूरे जिला में सबसे ज़्यादा जो मिश्रण दूध है, गाय-भैंस का, सबसे ज़्यादा जिसका होता है उसको भी पुरस्कृत किया जाता है। उसको उसको कितना मिलता है? उसको 51,000 रुपए मिलता है। सबसे ज्यादा जो जनपद में? प्रदेश स्तर और जिला स्तर पे 21,000 रुपए, जिला स्तर पे 21,000। 21,000 रुपए, जी तो सर। क्या कोई जिला का आया है 21,000 वाला? हाँ सर, जिला के इधर बीकापुर ब्लॉक के थे, पिछली बार उन्होंने पाया था। नाम क्या था उनका? नाम नहीं। इस बार कोई आया है? इस बार अभी प्रक्रिया चल रही है, अभी कन्फर्म नहीं है सर। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। मनोज कुमार जी थे, दुग्धशाला विकास विभाग के थे, संविदा कर्मी हैं, लेकिन ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। विकास खंड सोहावल में आज ये हमको मिल गए और इनसे हमने जानने का प्रयास किया कि अगर आप उस विभाग से हैं तो किसानों के लिए आपके पास क्या योजना है। इनका साफ साफ कहना था कि जो देसी गांवों की जो संख्या में घटोतरी मिल रही है देखने को, उसको बढ़ोतरी करने के लिए सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। उन किसानों को सम्मानित, उन पशुपालकों को सम्मानित करने का बीड़ा उठाया है जो 1500 लीटर वो दुग्ध उत्पादन कर बेच देंगे उनकी समिति को। बरवा समिति और गोड़वा समिति तमाम इन्होंने समिति बताई है। ये तो आप वहां जाके इनका जो विभाग है मदर डेयरी, क्यों? नहीं सर, प्राग डेयरी। पराग डेयरी, पराग में डेयरी में जाके आप विभाग के विषय में जान सकते हैं, योजनाएं के विषय में जान सकते हैं तथा आप पुरस्कृत कैसे हो सकते हैं। उस विषय में पशुपालकों से क्या अपील है? पशुपालकों से हमारी यही अपील है कि वो अपने गौवंश को बढ़ाएँ, भारतीय गौवंश को बढ़ाएँ। ये लोग जो गायों को छुट्टा वहां गौशाला भेज देते हैं उसका क्या है? उसका यही है अपना जब तक दूध निकला निकाले उसके बाद में छोड़ दिए, उस चीज को बंद करें ना। उसको बंद करें। तो आप लोग जो देसी गायों को गौशाला भेज देते हैं, छोड़ देते हैं, इन चीजों पर आप लगाम लगाएं और सरकार आपको सम्मानित करने का और कुछ आपको धनराशि देने का फैसला किया है, उस योजना का आप लें। बहुत बहुत धन्यवाद।